हमें देखना है एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए इसमें क्या करना है। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है। राइट एंगल ट्रायंगल होता कैसा है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। आगे देखते हैं, व्हाट यू हैव टू प्रूव, द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। वेरी गुड, 1 2 3 3 साइड है। अब इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एक साइड, उसका नाम बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का मतलब कौन सा साइड होता है, ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है। इसको नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, सिर्फ यही हाइपोटेनस होता है। और क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है ना। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। ये चीज आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। जो साइड 90 डिग्री के सामने होता है, ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री, दैट इज द हाइपोटेनस, वही हाइपोटेनस। देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब ये जो 3 साइड है इन तीनों में ये सबसे बड़ा होगा, ये आपको प्रूव करना है। Means we have to prove that AC is the longest side of triangle ABC। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए what you have to prove, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम एक चीज समझते हैं। ट्रायंगल में जो एंगल्स है और साइड है उनके बीच रिलेशन क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो 3 एंगल है सपोज, ठीक है। मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है सपोज, या 70 डिग्री है मान लेते हैं, और ये 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं तीनों मिलकर 180 होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ले लिया 30 70 और 80, सबको ऐड करेंगे तो 180 हो भी रहा है, मतलब ये पॉसिबल है एंगल्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें जो है सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। ये नेचुरली 80 डिग्री इज द लॉन्गेस्ट एंगल, सबसे बड़ा जो एंगल है ना, वो 80 डिग्री है। 80 डिग्री के सामने वाला साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ 80 डिग्री विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब सबसे बड़ा एंगल जो है उसके सामने वाली साइड ही सबसे बड़ी होती है ट्रायंगल में। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल याद कर लेना है कि ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है। सबसे छोटा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमें इसी बेस को लेकर के इसको हमें प्रूव करना है। क्लियर, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एंगल बी है ये एंगल ही सबसे बड़ा है। देखिए अभी जो मैं आपको एग्जांपल बताया उसमें एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ था, बट यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको पता है कि एंगल बी 90 डिग्री है, ये आपको पता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं से प्रूव कर दें कि एंगल बी जो है ये इस ट्रायंगल में जो 3 एंगल है इनमें सबसे बड़ा ये है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होते हैं, इससे ज्यादा कम होता ही नहीं है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए तो हमें नहीं पता है, चलिए नहीं पता कोई बात नहीं। एंगल बी पता है, लिख लिया हमने। एंगल सी भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ये आपका 90 उधर ले जाएंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो गया। देखिए हमें क्या मिला, एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का
सम 90 डिग्री है और दोनों ही कुछ ना कुछ तो होंगे, जीरो कोई भी नहीं हो सकता है, ट्रायंगल में कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? तो कोई ना कोई वैल्यू होगी और आपको पता चल रहा है कि एंगल ए और एंगल सी मिलकर एंगल बी के बराबर है, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है, पता है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे यू कैन राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ये एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये 90 डिग्री की जगह पे हमने एंगल बी लिख लिया। इसका मतलब एंगल बी जो अकेला एंगल ए और एंगल सी के सम के बराबर है। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन है? ये अकेला मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 है सपोज, ये 3 है मान लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट है, और ये तीसरा जो है 5 सेंटीमीटर, ये पहला 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा 3 सेंटीमीटर का है और तीसरा 5 सेंटीमीटर का है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलके इसके बराबर है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, नेचुरली है। तो यहां पे क्लियर हो जा रहा है कि एंगल बी इज द लॉन्गेस्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो यहाँ पे यू कैन राइट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए और एंगल बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी। ये आपको प्रूव हो गया यहाँ पे, इसके हेल्प से प्रूव हो गया कि एंगल बी जो है ए से बड़ा है, क्योंकि सी के ऐड होने के बाद वो बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल ए बी से एंगल बी जो है एंगल ए से बड़ा है एंड एंगल बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी। इसका मतलब एंगल बी इज द लॉन्गेस्ट। तो आप यहां पे लिख सकते हो हेंस एंगल बी इज द लॉन्गेस्ट नहीं, हम यहां पे लिख देते हैं लार्जेस्ट। ठीक है, यहां पे लंबा नहीं बड़ा है, बड़ा का मीनिंग है। तो लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी का सबसे बड़ा एंगल है। इसका मतलब इसके सामने वाली साइड एसी है, एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड प्रूफ। एंगल बी जो है हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बी सबसे बड़ा है, तो एंगल बी के सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एनी डाउट? ओके, वेरी गुड, बाय बाय।